तो अभी एक बहुत ही सुंदर कहानी याद आई तो हमने कहा बता दें इसे। हम साधु जी को सुन के यहाँ लेटे हुए हैं कमरे में। भारत विश्व कप जीत चुका है तो कहानी बड़ी मन में अच्छी आई तो मैंने कहा उसको सेव कर लेता हूँ। तो कहानी ये है कि एक बच्चा था 2 साल का। तो उसके पिताजी ने सूर्य से यानी सूर्य देव को जो उसको दिखाते थे, तो सूर्य देव से उसको बड़ा लगाव हो गया। और वो लड़का इतना पसंद करने लगा सूर्य देव को कि उसके पिता बताते थे कि ये सूर्य देव हैं और इनकी वजह से रोशनी मिलती है। तो वो इतना प्रसन्न हो गया कि वो पूरा दिन बैठ के बस शाम का इंतज़ार करता कि वो सूर्यास्त होता तो वो सूर्य देव का अपनी आँखों से देख सकता था, खुली आँखों से आराम से। लेकिन एक दिन अब वो पूरे दिन बैठा रहा कि सूर्यास्त होगा। अब जब सूर्यास्त हो गया तो वो देखने लगा सूर्य देव को, आराम से घंटों बैठ के देखता रहता क्योंकि वो इतना प्यार करने लगा था सूर्यदेव से। 2 साल का बच्चा। लेकिन जैसे ही सूर्यास्त हो गया वो बच्चा रोने लगा और उसने कहा कि सूर्यदेव छुप गए, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे, और अंधेरा छा गया। अब वो डर गया बच्चा, डर के मारे रोने लगा और पूरी रात उसने अपने पिता को परेशान कर लिया। जबकि उसके पिता ने कहा कि बेटा फ़िक्र मत करो, सूर्यदेव कल सुबह प्रातःकाल पुनः निकल आएंगे। लेकिन वो बच्चा नहीं माना। उसने कहा मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी सूर्यदेव चाहिए। और वो इतनी अच्छी रोशनी देते हैं, पूरे मुझे हर चीज़ दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वो छुप जाते हैं मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तो उसके पिताजी ने कहा बेटा धैर्य रखो, कल सुबह पुनः सूर्यदेव तुम्हें रोशनी देंगे। लेकिन वो लड़का नहीं माना। पूरी रात वो और उसके पिता जगते रहे और पूरी रात वो रोता रहा कि अब सूर्यदेव अस्त हो गए और अब उजेला नहीं होगा। 2 साल का बच्चा, जबकि उसको कुछ नहीं, अभी पहली बार उसको बोलना सिखाया था, कुछ ही दिन पहले बोलना सीखा था, चलना भी ढंग से नहीं आता था। लेकिन जब सवेरा हुआ, हल्की हल्की सूर्यदेव की किरणें चमकने लगी तो वैसे ही उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। और जैसे ही सूर्योदय हुआ वो खुशी के मारे झूम उठा। ऐसे ही तब उसके पिताजी ने उसको समझाया और उसकी बात समझ में आ गई। जो अभी नया नया बोलना सीखा था, नया नया घर से बाहर निकला था, तो उस बच्चे से उसके पिता ने कहा बेटा सूर्य और चंद्रमा दोनों अपने समय के अनुसार ही होते। उसी प्रकार से जीवन में सुख और दुख भी आता है। जब दुख आए तो सुख की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए, और जब दुख आए तो ये कभी मत भूलना कि दुख हमेशा के लिए है। वैसे ही जब सुख आए तो ये मत भूलना कि सुख हमेशा के लिए है। सुख और दुख दोनों ही जीवन के एक नियम है। लेकिन जो धैर्यवान होता, अगर वही बच्चा धैर्यवान होता अपने पिता की तरह, तो शायद वो रात भर दुखी ना रहता, रात भर रोता नहीं कि अब सूर्यदेव नहीं निकलेंगे। तो ये कहानी का यही अर्थ है कि मनुष्य को कभी भी आशा नहीं खोनी चाहिए। सुख आएगा ही आएगा। अगर दुख आया है जीवन में, कितनी ही मुसीबतें आई, अंधकार से भरी कितनी ही रात्रि क्यों ना हो, सूर्योदय तो अवश्य होगा एक ना एक दिन। और उस बच्चे ने जब ये चीज़ सीख ली तो फिर अगली रात वो खूब आराम से सोया। यानी अंधकार भरी रात्रि में वो आराम से सोया। क्यों? क्योंकि उसे सत्य का ज्ञान हो गया था। उसे सत्य का ज्ञान हो गया था, इसलिए वह अंधकार भरी रात्रि में भी उतनी ही सुकून से सोया जैसे उसके पिता। और सुबह उठते ही फिर उसने सूर्यदेव के दर्शन किए और उन्हें प्रणाम किया। तो वैसे ही जीवन में अगर हम ये क्रम सीख लेते हैं कि जिस प्रकार हर अंधकार भरी रात्रि के बाद स्वर्णिम प्रभात मिलता है, और वैसे ही स्वर्णिम प्रभात के बाद रात्रि का अंधकार भी आता है, सृष्टि का क्रम है, तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा। धैर्यपूर्वक हर पल को हम प्रसन्नता से जी सकेंगे, चाहे सुख का हो चाहे दुख का हो, क्योंकि सुख तो आना ही है। तो बड़ी ही सुंदर कहानी ईश्वरी इच्छा से आई मन में, तो मैंने कहा इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं।
जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ बाबा, जय हो गुरुदेव बृहस्पति, सभी देवी देवताओं की जय, पार्वती मैया की जय, सभी देवियों की जय, सभी देवताओं की।